हेलो एवरीवन, कैसे आप? हम जैसा कि आपसे पिछले शॉर्ट्स में डिस्कस किए थे, बताए थे कि हम लेक्चर सीरीज़ लेके आएँगे। बेसिकली कोई लेक्चर सीरीज़ नहीं, इन जनरल जो भी हम सीखे हैं, जो भी हम मेहनत किए हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि जिसको भी बेनिफिट लेना है वीडियो का, वो उसका बेनिफिट ले सके। तो उसमें हम स्टार्ट करें सबसे पहले द पुलिस एक्ट 1861। यूपी एपीओ के सिलेबस का पार्ट ये पुलिस एक्ट 1861 ही है, केवल 1861 से ही क्वेश्चंस आएंगे। बाकी फर्दर जो एक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। तो पुलिस एक्ट 1861 शुरू करने से पहले हम कुछ ऐसा दो चार फैक्ट्स है जो बता देना चाहेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बताएं कि हम केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे, हम ये पूरा एक्ट आपको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे कि हमको पूरा एक्ट समझाना है आपको, ये सब काम मेरा नहीं है। मेरा केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जब भी हम यूपी पुलिस एक्ट 1861 पढ़ेंगे, तो हमको याद रखना है उसका एक्ट नंबर क्या है। तो इसका एक्ट नंबर है 5 ऑफ 1861। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हमें याद रखना है, विच इज़ 22 मार्च 1861। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो टोटल 47 सेक्शंस। दिस एक्ट 1861 कंटेन्स ऑफ 47 सेक्शंस। कोई चैप्टर नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें केवल सेक्शंस है, वो भी 40। इसके अलावा हम एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि कुछ सेक्शंस हैं इसमें जो रिपील हो चुके हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से सेक्शंस रिपील्ड है, तो वो सेट ऑफ सेक्शंस बना के दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि रिपील्ड सेक्शंस जो हैं वो है सेक्शन 6, सेक्शन 11, 38 टू 41। 6, 11, 38, 39, 40, 41, ये सारे सेक्शन रिपील हो चुके हैं। तो इतने फैक्ट्स के जानने के बाद फिर हम सेक्शन 1 में एंटर करेंगे। सेक्शन 1 में आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। उससे पहले भी हम प्रीएम्बल देखेंगे, क्योंकि प्रीएम्बल भी इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल से भी क्वेश्चन आता है। जब हम इसका प्रीएम्बल देखते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग प्रीएम्बल इट इज़ रिटन एन एक्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ पुलिस। इस एक्ट का काम क्या है? टू रेगुलेट पुलिस, ठीक है। ऑब्वियसली द पुलिस एक्ट 1861 है, तो ये पुलिस को ही रेगुलेट करेगा। इसका प्रीएम्बल कहता है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड टू मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड टू मेक इट अ मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद फिर हमारा आता है सेक्शन 1, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हम स्टार्ट करेंगे तो द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इट मीन्स द चीफ ऑफिसर चार्ज विद द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जब भी मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट का हम बात करेंगे तो चीफ ऑफिसर का बात होता है। मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मीन्स चीफ ऑफिसर चार्ज विद द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो चीफ ऑफिसर को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का बात करें। बट जब आप मजिस्ट्रेट का बात करेंगे तो इट शैल इंक्लूड ऑल पर्सन्स विद इन द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइजिंग ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। अगर किसी के पास कोई भी पावर है अगर मजिस्ट्रेट का, तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द टर्म मजिस्ट्रेट। बट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मीन्स द चीफ ऑफिसर, ओके। ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर पुलिस वाला जो प्रोविजन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है द वर्ड पुलिस इंक्लूड ऑल पर्सन्स हु शैल बी इनरोल्ड अंडर। ये जो वर्ड है इनरोल्ड, ये याद रखिए। जो इनरोल्ड है उसी को पुलिस माना जाएगा, ये आता है इनरोल्ड वर्ड। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं थर्ड, आपका है द वर्ड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल इंक्लूड एनी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और other person appointed by the general or special order of the state government to perform all or any of the duties of a district superintendent of police under this any district। तो ये जो वर्ड है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस पर्टिकुलर दिया गया है कि इट शैल इंक्लूड एनी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, ओके। तो असिस्टेंट तो इसमें इंक्लूड हो ही रहा है। तो अब एक क्वेश्चन हो सकता है क्या एडिशनल और डिप्यूटी ये इंक्लूडेड है या नहीं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के अमेंडमेंट। अब उत्तर प्रदेश का अमेंडमेंट जो है वो ये बताता है कि 1984 का एक्ट, उत्तर प्रदेश एक्ट 10 ऑफ 1984 इसको अमेंड करता है और बताता है कि जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है शैल इंक्लूड एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इट मीन्स कि यूपी के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल इंक्लूड
जॉइंट एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, तो यहाँ पे तीनों आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। इसके बाद फिर जब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं तो वर्ड प्रॉपर्टी इंक्लूड मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान रखिए केवल मूवेबल प्रॉपर्टी ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। उसके बाद फर्दर द वर्ड पर्सन शैल इंक्लूड अ कंपनी और कॉरपोरेशन, मतलब पर्सन जो है वो कंपनी और कॉरपोरेशन को भी इंक्लूड करेगा। ये प्री में आते हैं, ये जो दोनों हैं ये प्री में आते हैं, आई मीन डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वाली बात जो बताई, और द वर्ड पर्सन वाले, पर्सन के डेफिनेशन को भी आपको याद रखना है, दैट इट इंक्लूड्स कंपनी एंड कॉरपोरेशन। इसके बाद फिर हम आते हैं कैटल पे। कैटल सेल बिसाइड्स हॉर्न कैटल इंक्लूड एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, सीप, गोट्स एंड स्वाइन। ये भी डेफिनेशन प्री में आता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हॉर्न कैटल प्लस 8 एनिमल्स है टोटल, और इसमें डॉग नहीं है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, नो डॉग। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज था। इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बाद हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स। इसमें भी अगर आप देखिएगा तो इसमें फिर वही बात होता है कि द इंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट शैल for the purpose of this act be deemed to be one police force and shall be formally enrolled and shall consist of such number of officers and men and shall constitute in such manner as shall from time to time be ordered by the state government। ठीक है, तो ये enrolled वर्ड जो है हमेशा उसका ध्यान रखिएगा आपकी, ये enrolled वर्ड हाँ यही प्री में पूछा जाता है। अब इस सेक्शन 2 के बाद हमारे पास दो अमेंडमेंट, आई मीन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि है एक्ट यूपी एक्ट नंबर 33 ऑफ 2001 में सेक्शन 2 को ऐड किया गया। सेक्शन 2A है सिविल एविएशन पर्सनल टू बी पुलिस फोर्स, और इसी के साथ इससे पहले आई मीन आपका प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के बाद वर्ड सिविल एविएशन पर्सनल को भी ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट एक्ट से, एक्ट नंबर 33 ऑफ 2001 सिविल एविएशन पर्सनल को ऐड किया गया था, और इसका इन्फोर्समेंट डेट है 10/8/2001, 10 अगस्त 2001। ये इन्फोर्समेंट डेट भी याद रखना है आपको क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो आई मीन वर्ड जो ऐड किया गया, डेफिनेशन ऐड किया गया सिविल एविएशन पर्सनल का, वो इन्फोर्समेंट कब से, तो 10/8/2001, ये जरूर याद रखिएगा। ये सेक्शन 1 में इसका अमेंडमेंट हुआ है, सिविल एविएशन पर्सनल के डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है, प्लस सेक्शन 8 है, दोनों भी इसी एक्ट से ऐड हुआ है। तो सेक्शन सिविल एविएशन पर्सनल टू बी पुलिस फोर्स, ठीक है, ये भी फॉर्मली इनरोल्ड होते हैं यहाँ पे, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ही याद रखना, सिविल एविएशन पर्सनल टू बी पुलिस फोर्स। सेक्शन 3 सुपरिटेंडेंस इन द स्टेट गवर्नमेंट, इस प्रोविजन में हमें बस इतना याद रखना है कि द सुपरिटेंडेंस ऑफ द पुलिस थ्रू आउट द जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है सेल वेस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट। अब याद रखिएगा सुपरिटेंडेंस ऑफ द पुलिस, ठीक है, ये सेक्शन 3 में बताया गया। सेक्शन 4 बात करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक्सेट्रा की। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट दो बातें बताई गई हैं। पहली बात है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट शैल वेस्ट इन द ऑफिसर ऑफ टू बी स्टाइल्ड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस and in such deputy inspector general and assistant inspector general as the state government shall deem fit। it means सेक्शन 3 में हमें बताया गया सुपरिटेंडेंस किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास है, ठीक है, और इसी में एक और प्रोविजन है अपने पास कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस थ्रू आउट द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट shall under the general control and direction of such magistrate be vested in district superintendent। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस थ्रू आउट द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेल अंडर द जनरल कंट्रोल और डायरेक्शन किसका होगा, मजिस्ट्रेट का, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस किसके पास होगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास। ओके, और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है वो हम ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉज में देख चुके हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट शैल इंक्लूड एडिशनल, जॉइंट एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। ओके, तो ये मीन्स इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो थोड़ी टेक्निकल है, आई मीन आप जनरली इग्नोर कर देते हो क्योंकि हम भी शुरू में किया करते थे, बट बाद में जब हम सीरियसली पढ़े तो ये सब ध्यान आए, इसलिए हम बस वीडियो बना रहे हैं कि ये सब चीज़ें हम आपको शेयर कर सकें ताकि आप इन पे भी ध्यान दें।
तो ये सेक्शन 3 और 4 अपना हो गया यहाँ पे। सेक्शन 5 पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। सेक्शन 5 कहता है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैल हैव फुल पावर ऑफ मजिस्ट्रेट थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। इन जनरल आपको बस इतना याद रखना है कि इंस्पेक्टर जनरल के पास मजिस्ट्रेट का फुल पावर होता है, और एक्सरसाइज बस वो उतना ही करेगा जितना स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। आई मीन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे होंगे, कोई एक्सप्रेस रेस्ट्रिक्शंस होंगे, तो उन पावर्स को वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये सेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 6 रिपील्ड है एक्ट नंबर 10 ऑफ 1882 से। सेक्शन 7 हमारा बात करता है अपॉइंटमेंट, डिसमिसल एक्सेट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर्स का। अब इसमें इसका जो सेक्शन 7 का टाइटल जो है वो तो अपॉइंटमेंट का बात कर रहा है, बट अंदर प्रोविज़न में अपॉइंटमेंट का बात नहीं हुआ है कहीं पे। बट हम इसके साथ ही ये बता दें कि हाँ, जब भी हम अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल का बात करते हैं, तो आर्टिकल 311 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ज़रूर हमारे सामने आएगा। इसलिए ये भी हमारा जो सेक्शन ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311। मतलब जो 311 क्या बताता है? यही बताता है कि जिस भी पर्सन को जो भी अथॉरिटी अपॉइंट किया है, उसका सबऑर्डिनेट अथॉरिटी उसे डिसमिस नहीं कर सकता या रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है? वही सिमिलर अथॉरिटी जो है, वही उसका रिमूवल या डिसमिसल या सस्पेंशन कर सकता है। बाकी कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी नहीं कर सकता है। तो इन द सेम वे इसमें भी एक आ गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311, किसी भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को डिसमिस, सस्पेंड और रिड्यूस इन सबऑर्डिनेट रैंक, ये कौन-कौन कर सकता है? तो एज़ पर आर्टिकल सेक्शन 7 हमारे पास ये पावर इंस्पेक्टर जनरल के पास है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल के पास है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पास है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास है। तो ये 4 अथॉरिटी हैं जो कि इन तीनों को कर सकते हैं, डिसमिसल, सस्पेंशन और रिडक्शन ऑफ रैंक, ये 3 कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब उनको लगता है कि दे थिंक दे शैल थिंक रेमिस और नेग्लिजेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। बेसिकली अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में वो नेग्लिजेंट अगर हैं, तब फिर उनको ये पनिशमेंट दिया जा सकता है। या फिर यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है और मीन्स और में अवॉर्ड एनी वन ऑफ द पनिशमेंट, मतलब या तो वो ये इन 30 डिसमिसल, सस्पेंशन, रिडक्शन ऑफ रैंक में से वो ये करेंगे, या फिर उनको कोई एक पनिशमेंट दे सकते हैं। अब इसमें सेक्शन 7 में 4 टाइप ऑफ पनिशमेंट बताई गई है। उसमें से एनी वन ऑफ द पनिशमेंट, कोई 2 भी नहीं हो सकता, कोई एक ही पनिशमेंट दिया जाएगा। वो क्या है? सबसे पहला है और आई मीन पनिशमेंट देने का भी कंडीशन है। किस लिए दिया जाता है? हू शैल डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इन केयरलेस और नेग्लिजेंट मैनर, मतलब एनी सच पुलिस अथॉरिटी वो डिस्चार्जेस हिज ड्यूटी इन केयरलेस और नेग्लिजेंट मैनर, अगर वो केयरलेस और नेग्लिजेंट मैनर में अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, या फिर अपने ही किसी एक्ट से वो खुद को अनफिट कर दे रहे हैं ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, तो फिर उनको ये 4 में से कोई एक पनिशमेंट दिया जाएगा। वो क्या-क्या है? 1 मंथ पे के बराबर फाइन, फाइन ऑफ एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ्स पे, मतलब मैक्सिमम 1 मंथ पे के बराबर फाइन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज विद और विदाउट पनिशमेंट ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फैटिग और अदर ड्यूटी। सेकंड, थर्ड है डिप्रीविएशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, अगर गुड कंडक्ट पे उन्हें पे दिया जा रहा है तो वो हटा दिया जाएगा। और डी है रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और स्पेशल इमोल्यूमेंट, मीन्स ये 4 में से कोई एक पनिशमेंट भी इन्हें दिया जाएगा। अब ये सेक्शन 7 में जो प्रोविज़न दिया गया है रिगार्डिंग डिसमिसल एंड रिडक्शन ऑफ रैंक एंड ऑल, इसके रिगार्डिंग रूल जो है वो हमारा यूपी पुलिस रेगुलेशन में चैप्टर 32 में है। इसको आप इसलिए अपने पेयर एक्ट में चाहें तो इसके साथ में रेड विथ चैप्टर 32 लिख सकते हैं ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन। यूपी पुलिस रेगुलेशन चैप्टर 32 क्या बताता है? वो कहता है डिपार्टमेंटल पनिशमेंट एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, उसके प्रोविजंस हैं हमारे चैप्टर 32 में। तो ये आप साथ में नोट कर लीजिएगा कि सेक्शन 7 का जो है आई मीन इफेक्ट आपको चैप्टर 32 में मिलेगा, बट जो रूल्स बनते हैं, अगर पूछा जाएगा चैप्टर 32 के जो रूल्स हैं वो किस सेक्शन के अंडर में फ्रेम किए जाते हैं, तो दैट इज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 7। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इस आया हुआ है शायद क्वेश्चन कि 32 के रूल्स किस सेक्शन में फ्रेम होते हैं, तो वो सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट में है। ओके, अच्छा, सेक्शन 7 में वो जो 4 पनिशमेंट्स आपको हम बताएं उसके साथ में एक अमेंडमेंट भी हुआ है।
वो 1944 का अमेंडमेंट है जो कि इन्फोर्स हुआ है 1 अप्रैल 1944 में। उसमें एक 5th टाइप ऑफ पनिशमेंट ऐड किया गया है जो कि है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन इंक्लूडिंग स्टॉपेज एट एन एफिशिएंसी बार। इट मीन्स कि उनके इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस को भी विथहोल्ड किया जा सकता है। वो जो 5 4 पनिशमेंट के साथ 5वां है ये। इन पाँचों में से कोई एक पनिशमेंट दिया जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये एक्ट नंबर 2 ऑफ 1944 से ऐड किया गया है जिसका कि इन्फोर्समेंट है 1 अप्रैल 1944। इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि ये जो एक्ट है, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1944 और इसका इन्फोर्समेंट डेट 1 अप्रैल 1944, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी एग्ज़ाम्स में आपको मिल जाएंगे और अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो वहाँ पे आप कर नहीं पाएंगे और तुक्का में तो गलत भी हो सकता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 90 तक 89-90 तक कट ऑफ चल जाता है, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों को देखना, इसलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। ठीक, तो ये सेक्शन 7 में हमारे पास 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट हो गए और 5वां क्या ऐड हुआ है, कब ऐड हुआ है, ये सब याद रखना है। सेक्शन 8 सर्टिफिकेट्स टू पुलिस ऑफिसर्स। सेक्शन 8 बताता है कि जो भी पर्सन एज अ पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होगा उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को अंडर द सील ऑफ इंस्पेक्टर जनरल दिया जाता है या फिर कोई अदर अथॉरिटी, कोई अदर ऑफिसर अपॉइंट करते हैं इंस्पेक्टर जनरल तो उनके सील पे, बट इन जनरल इंस्पेक्टर जनरल आप मान के चलिए। और ये जो सर्टिफिकेट है वो केवल पुलिस ऑफिसर्स के लिए, बट अगर कोई पुलिस ऑफिसर सीज हो जाता है, आई मीन उसको निकाल दिया जाता है, ही इज नो मोर पुलिस ऑफिसर, देन इन दैट केस उस पुलिस ऑफिसर को वो सर्टिफिकेट सरेंडर करना है। ठीक, सस्पेंशन इज नॉट डिसमिसल। जो सस्पेंड हो रहा है वो पुलिस ऑफिसर ही है, तो इसलिए सस्पेंशन के केस में उसे अपना सर्टिफिकेट अपना सरेंडर नहीं करना होता है। बट अगर उसको डिसमिस कर दिया जाता है किसी पुलिस ऑफिसर को तो उसको अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना है। तो सेक्शन 8 सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर का बात कर रहा है और इसमें बता रहा है कि सरेंडर भी करना है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो सरेंडर नहीं करता है तब क्या होगा, इसका प्रोविजन सेक्शन 28 में है, इसलिए 8 के साथ 28 आप रिलेट करके पढ़िएगा। 8 में सर्टिफिकेट्स दिया जाता है और वापस करने की बात किया गया है, और अगर नहीं वापस करते हैं तो उसका प्रोविजन सेक्शन 28 में दिया गया है। ठीक है, 8 एंड 28 ये आप रिलेट कर लीजिएगा। ये प्री में पूछ लिया जाता है ना कि कौन से प्रोविजन में है कि पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर अ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा ऑन सीजिंग टू बी पुलिस ऑफिसर, तो ये याद रहेगा आपको कि 8 में सर्टिफिकेट था तो 28 में सीज करने पे वापस करना, अगर रिफ्यूज़ कर रहा है तो क्या होगा, उसका प्रोविज़न है 28। अब सेक्शन 8 के बाद सेक्शन 8A ऐड किया गया है, वही सेक्शन 2A 8A हम साथ में बताए थे ना आपको, दोनों ऐड किया गया 2001 में। सेक्शन 8A भी बात करता है इनरोलमेंट ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल का। ठीक है, ये 2A के साथ ही आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि सेम अमेंडमेंट से आए दोनों। एक्ट नंबर 33 ऑफ 2001 विथ इफेक्ट फ्रॉम 10/8/2001, 10 अगस्त 2001 से इसका इन्फोर्समेंट है और एक्ट नंबर 33 ऑफ 2001 है, ये याद रखिएगा। सेक्शन 9 पुलिस ऑफिसर नॉट टू रिजाइन विदाउट लीव और 2 मंथ्स नोटिस, बिना परमिशन के या फिर 2 महीने के नोटिस के वो अपना रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स। अब परमिशन किसका होगा, इसका परमिशन होना चाहिए लिबर्टी टू विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ सच ऑफिसर्स अनलेस एक्सप्रेसली अलाउड टू डू सो बाई डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और बाई सम अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड टू ग्रांट सच परमिशन, or without the leave of district superintendent to resign his office unless he shall given to his superior officer in writing for a period of not less than 2 months of his intention to resign। मतलब कि या तो वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के परमिशन से रिजाइन कर सकते हैं या फिर अगर परमिशन नहीं लेना है विदाउट द लीव ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, कब, जब वो 2 महीने की नोटिस एडवांस में दे चुके हैं। ठीक है, बिना नोटिस के जाना है तो उनका परमिशन से जाइएगा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के, और विदाउट परमिशन जाना है तो 2 मंथ्स का नोटिस होना चाहिए। ये हमारा सेक्शन 9 हो गया। सेक्शन 10 पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट, ये भी प्रोविजन आता है। सेक्शन 9 सेक्शन 10 भी प्री में आते हैं, तो इनको सेक्शन वाइज भी याद रखिएगा और इसका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। ठीक है, 2 मंथ्स नोटिस और पुलिस ऑफिसर नॉट टू एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 10।